महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी के जो तो फाइनल प्रत्याशी जो तो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी ज़िम्मन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी कुछ नेतागण चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से हम बात करेंगे अकोला शहर की। तो अकोला शहर के अंदर जिस तरह का हालात है और जिस तरह की कंडीशन है उसको लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मजबूत पकड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बताई जा रही है। तो अकोला के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुल मिलाकर 37 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो दोस्तों कौन कहाँ और कैसे और किस तरह से लड़ रहा है इस वीडियो के अंदर हम जो तो बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट के बारे में, जो पतंग के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रभाग नंबर 1 से आते हैं वसीम खान, फ़हीम खान, हाजरा बी अब्दुल रशीद जो है तो चुनावी मैदान में है प्रभाग नंबर 1 से, नाजिया अंजुम, अज़फ़ अहमद खान, मुज़फ़्फ़र शाह, अब्दुल्ला शाह। इस तरह से जो तो ये 4 प्रत्याशी होते हैं जो वार्ड क्रमांक 1 से हैं। वार्ड क्रमांक 2 की अगर इसमें बात करें तो सीमा अंजुम शेख, अनीस सरकटे शाह, सफदर शाह और मईमुना बी अब्दुल रशीद, सैयद रहीम, सैयद हाशमी जो है तो इस तरह से ये प्रभाग क्रमांक 2 के प्रत्याशी हैं। और अगर बात की जाए 7 से 5-6 में एमआईएम ने नहीं उतारे हैं जमवाला, महेंद्र नगडरे, आसिफ शाह, अबरार शाह। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये 10 प्रत्याशी होते हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रभाग 1 और प्रभाग 2 के साथ साथ प्रभाग 7 में जो तो चुनावी मैदान में है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ इन लोगों की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदगी के चलते या इनके जो है तो सपोर्ट के चलते जो है तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं। देखना ये होगा कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कुछ करती है और किस तरह से जो है तो प्रचार प्रसार में जो तो जनता इनको साथ देती है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कितने सीटों के साथ जो तो कामयाबी इसको मिलती है। तो दोस्तों बात करें 11वें नंबर के जो 7वें वार्ड से आते हैं प्रत्याशी मामू ताज बी सजलाम खान जो 7 नंबर वार्ड से हैं, जनरल फीमेल में आते हैं। रशीद खान लोधी, हुसैन खान लोधी वार्ड क्रमांक 7 के जो तो प्रभाग नंबर 7 के जिसको हम कहेंगे उनके प्रत्याशी हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डंडे और झंडे के तले जो तो ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 नंबर पे प्रभाग नंबर 8 से आते हैं, जहाँ पर 4 प्रत्याशी जोड़े हैं एमआईएम ने। ताज माजा बी मुअज़्ज़म शाह जिसमें ओबीसी में फीमेल है। दूसरे है साजादा तबस्सुम, शहजादी तबस्सुम इमरान खान। 8 से है शेख रज़फ़ाक शेख गफूर और 8वें से एक और है जो शाहजाल खान साहेब खान, जनरल मेल है, ओबीसी मेल है, जनरल फीमेल है और ओबीसी महिला है। तो इस तरह से जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 8 से अगर बात की जाए तो 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ इस इलाके के अंदर मजबूत बताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो प्रभाग 9 के प्रत्याशी आते हैं, जिसमें जो है तो सौरभ दामोदर खंडारे हैं जो एससी मेल है चुनावी मैदान में। हलीमा बी ज़फ़र अली है जो ओबीसी महिला है और राज़िका बी मर्दान खान जनरल फीमेल है जो महिला है और मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद यूसुफ जो है तो चुनावी मैदान में है, जनरल मेल कैटेगरी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तो अपना यहाँ पर करियर और जो बहुत सारी चीज़ें बनाई है उसको लेकर जो तो जनता अगर कभी एमआईएम के पक्ष में वोट करती है तो इस इलाके के अंदर बड़े बदलाव के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जनता से जिन्होंने वादे किए हैं प्रभाग के अंदर सुधार के और कई एक चीज़ों के, तो यहाँ पर जो है तो बेहतरीन तरीके से
से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करने में कामयाब रहेंगी। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की अगर बात करें तो अकोला के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। और इसी इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो अपोजिशन की अगर बात करें तो सीधा मुकाबला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है, लेकिन झुकता हुआ माप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस इलाके के अंदर नजर आ रहा है। मिलाकर अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो दोस्तों बात करेंगे वार्ड नंबर 11 के बारे में, जिसमें भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 11 की बात करें तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो औरंगज़ेब हुसैन सज्जाद हुसैन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रत्याशी हैं। कुर्सी मेहरुन्निसा शेख अनहालक 11 से है। रज़िया लोधी अफरोज़ लोहदी खान चुनावी मैदान में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब्दुल जब्बार अब्दुल रहमान। कुल मिलाकर इस इलाके के अंदर भी या इस क्षेत्र के अंदर या प्रभाग 11 के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने जो तो 4 प्रत्याशी उतारे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर एक बड़ी और मजबूत पकड़ रखती है। कुल मिलाकर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से अगर देखा जाए तो प्रभाग नंबर 11 तक अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुल मिलाकर जो है तो 24 प्रत्याशी जो है तो इस इलाके के अंदर उतारे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 37 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनके बारे में बात करेंगे तो वार्ड क्रमांक 14 में यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रत्याशी एमआईएम के हैं, जिसमें रुचेता जसदान पारखे रारके अब्दुल अनरेज अब्दुल ज़कीर शेख इमरान शेख दयान चुनावी मैदान में है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर इस इलाके के अंदर काफ़ी हद तक के टक्कर देने की जो तो कोशिश इलाके के अंदर कर रहे हैं। जनता भी इनके साथ बड़ी तादाद में जुड़ी हुई है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज का काफ़ी अच्छा जहाँ तो यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो 16 नंबर के प्रभाग में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों की तो रुकैया परवीन अब्दुल अजंस शमीम बी शेख रफ़ीक इस तरह से जो तो प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। और इस इलाके के अंदर मजलिस की बागडोर इनके हाथों में है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने इनके ऊपर जो तो भरोसा जताया है। देखना ये होगा कि अब जनता इनको किस तरह से जो तो यहाँ पर से कामयाब करती हैं या फिर जो तो फिर 5 साल का जो तो इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों बात करेंगे 30वें नंबर के प्रत्याशी की, जो प्रभाग नंबर 17 से चुनावी मैदान में है। 17 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 4 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें पद्मा दशरथ झालके, शेख अजीज़ शेख जसकंदर, आयशा अंजुम गुलाम ख्वाजा, फैज़ल अहमद मुश्ताक अहमद। इस तरह से जो तो 4 प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 17 प्रभाग क्रमांक 17 भी जिसको हम कह सकते हैं वहाँ से चुनावी मैदान में है, जो इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर जो तो चुनावी मैदान में है। अब बात करेंगे प्रभाग नंबर 18 की, तो ज़ारता प्रभाकर नारगरे, अर्जुना परवीन शेखजिया, नुसरत परवीन अजरफ खान, मोहम्मद जरान अब्दुल सत्तार, ये प्रभाग नंबर 18 से हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर इस इलाके के अंदर देखे और समझे जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिछड़ा दलित आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात करें तो एक बड़ी तादाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से एमआईएम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसकी एमआईएम की मजबूत वाटचाल इस इलाके के अंदर नोट की जा सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और कई अन्य समाज के प्रत्याशी एमआईएम ने तो उतार दिए हैं, लेकिन अब जनता की बात है, जनता की तरफ है कि वो इन 37 प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी अकोला महानगर पालिका के अंदर चुनकर जो है तो भेजती है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला हर पॉलिटिकल पार्टी से अकोला के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही पार्टी जो है तो इस इलाके के अंदर है जो दबे कुचले मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित इन तमाम तरह के वर्गों के लिए आवाज़ उठाती है। अगर देखा जाए तो
दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां सीधी तौर पर अगर हम बात करें या समझें तो यही बात नज़र आ रही है, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है और सत्ता के लिए जो तो गठबंधन करके किसी के भी साथ चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रही है। बेसिक तौर पर जो मूलभूत सिद्धांत है पॉलिटिकल पार्टी के उसको दरकिनार करके आगे बढ़ते हुए कई पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो कुछ अलग ही मामला यहाँ पर या इस इलाके के अंदर MIM के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो जनता के काम करने के लिए जो है तो चुनावी मैदान में उतरी है और उसके साथ जो तो जनता भी खड़ी है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिन अच्छा रहे।